चलिए अब बात करिए ग्वालियर की बड़ी खबर आ रही है बिजली विभाग और नगर निगम में ठनी का मामला, जहां बिजली विभाग ने निगम के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन काट दिया है। 65 लाख रुपए की बकाया राशि जमा नहीं होने की वजह से ये कनेक्शन काटा गया है और अब इसी वजह से निगम और बिजली विभाग के बीच ठनी की खबरें सामने आई हैं कि अब बन नहीं रही है। दोनों ही विभागों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और निगम अफसरों ने बिजली कंपनी के जीएम के घर रात में जेसीबी भेजी। जीएम नितिन मांगलिक के घर जेसीबी भेजी गई है और घर के बाहर अतिक्रमण को तोड़ने के लिए जेसीबी भेज दी गई है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का बिजली कनेक्शन जोड़कर विवाद खत्म करा दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से बिजली विभाग और नगर निगम के बीच ठनी देखने को मिल रही है, एक तरफ जहां बकाया होने की वजह से बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया, तो दूसरी तरफ अतिक्रमण को लेकर निगम बुलडोजर लेकर पहुंच गया और फिर यहां पर अतिक्रमण को तोड़ने के लिए जेसीबी की मशीनें लगा दी गई। लेकिन अब मामला सुलझ चुका है। अब मामले में दोनों ने आमने सामने से बातचीत की है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का बिजली कनेक्शन जोड़ दिया गया है और विवाद को खत्म करा दिया गया है। लेकिन कई सवाल उठते हैं कि आखिर दो वो बड़े विभाग जिनके काम के ठप होने से आम जनता को परेशानी होगी और फिर इन दोनों ही विभागों में ठनी, अतिक्रमण तोड़ने के लिए जेसीबी देखिए आप किस तरीके से यहां पर भेजी गई। आखिर में बातचीत से ही बात बनी है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का बिजली कनेक्शन जोड़ दिया गया है और विवाद को खत्म किया गया। ग्वालियर की खबर, निगम के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन काट दिया गया। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, दो वो विभाग जिनसे हम कह सकते हैं पूरा राज्य चलता है, जिनके काम में रुकावट की वजह से बहुत सी समस्याएं आम लोगों को भी होती हैं, आखिर इन दो विभागों के बीच में ठनी कैसे पैदा हुई? बिल्कुल, देखिए बेहद ही एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ है। कल नगर निगम का जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है जलालपुर गांव के पास, उस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर बिजली विभाग का करीब 65 लाख रुपए का बकाया था। कई बार बिजली विभाग ने इसके लिए नोटिस भी दिया था, लेकिन जब इसका बकाया बिल जमा नहीं किया गया तो कल दोपहर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की बिजली विभाग ने काट दी और जब बिजली कट गई तो उसके बाद ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का जो गंदे पानी का ट्रीटमेंट होता है इस प्लांट में, वो काम ठप हो गया, जिसके चलते जो है परेशानियां बढ़ गई। जैसे ही ये बात नगर निगम के आला अधिकारियों को पता चली, नगर निगम के आला अधिकारियों ने रात के वक्त जो है बिजली विभाग के जो जीएम हैं नितिन मांगलिक, उनके रविनगर स्थित आवास पर जेसीबी भेज दी। और जेसीबी इसलिए भेज दी ताकि उनके घर के आसपास कहीं थोड़ा बहुत अतिक्रमण जो बताया जा रहा है, नज़र आ रहा है, इस तरह से नगर निगम का दावा था, उसको तोड़ने के लिए रात में ही जेसीबी भेज दी। जबकि शाम को 5 बजे के बाद इस तरह की कार्रवाइयाँ होती नहीं है अमूमन, और एक बिजली विभाग का जीएम इस तरह का अधिकारी, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने जो जेसीबी भेजी थी, तो एक तरह से लग रहा था कि वो एक दुर्भावना या बदले की कार्रवाई है। जब इस घटनाक्रम की जानकारी भोपाल बड़े अधिकारियों को लगी, विभाग के सचिवों को लगी, तो फिर उन्होंने तुरंत आनन फानन में इन दोनों को समन्वय बैठाकर मामला शांत करने को कहा। नगर निगम का ये कहना था कि उनका भी सेवा प्रभार जो है बिजली विभाग पर बाकी है, जो कि लगभग 15 करोड़ के आसपास बैठता है। तो ऐसे में बिजली विभाग को पहले बैठकर बातचीत हल करना थी, उसके बाद इस तरह का कदम उठाना था। लेकिन बिजली विभाग ने बिना नगर निगम से बातचीत किए इस तरह का कार्रवाई कर दी। वहीं बिजली विभाग का कहना था कि नगर निगम को कई बार नोटिस दिया, लेकिन उन्होंने जब बकाया बिल नहीं जमा किया तो फिर ये कार्रवाई करना पड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें बिजली विभाग और नगर निगम के बीच ठनी हुई जो स्थिति थी वो सभी लोगों ने देखी। वहाँ आसपास के लोग भी हैरान रह गए जब जीएम के घर जो है तोड़फोड़ करने के लिए जेसीबी रात के वक्त पहुँच गई। लेकिन गनीमत है कि मामला बातचीत से शांत हो गया। लेकिन नगर निगम के आला अधिकारियों ने भी कहा कि इस बात की शिकायत वो बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जो है भोपाल स्तर पर करेंगे। वहीं बिजली विभाग ने भी कहा है कि लगातार नोटिस देने के बाद, बिजली बिल जमा ना कराने के बाद और उसके बाद जब कनेक्शन काटा गया तो फिर नगर निगम के आला अधिकारियों ने दुर्भावना से उनके घर जेसीबी मशीन भेज दी, जबकि उनका कोई अतिक्रमण नहीं था, ना किसी तरह का नोटिस उनके पास पहले था। तो इस बात की भी वो नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ भोपाल शिकायत करेंगे। तो अब निश्चित तौर पर भोपाल में दोनों विभागों की तरफ से शिकायत की जाएगी आला अधिकारियों को, और उसके बाद हो सकता है कि इसमें कोई कार्रवाई हो। लेकिन रात के वक्त जो है, देर रात इस मामले को
सुलझा लिया गया था और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का जो कनेक्शन काटा गया था वो रात में चालू कर दिया गया ताकि जो काम था सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पे रुका हुआ वो शुरू हो पाए। लेकिन दोनों विभाग की आप बने रहिए सुशील, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे राहत की बात यह है कि अब दोनों के ही बीच जो विवाद चल रहा था वो खत्म हो गया है। बात के बाद आगे बढ़ेंगे, सर्दी और कोहरे की भी बात करेंगे, जहां अशोकनगर में सर्दी का पहला कोहरा देखने को मिला है। सुबह 4 बजे घने कोहरे ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई और लोगों को गाड़ियां चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि कोहरे की वजह से आमतौर पर सड़कों पर जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। ऐसे में हेडलाइट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में आगे गाड़ियों की तमाम लाइटों को जलाकर ही सड़कों पर रफ्तार भर सकते हैं। दुर्घटना से बचने के लिए लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रहे थे। फिलहाल जिले का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर की ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शाहजहांपुर में भी सर्द हवाओं के साथ घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी घट गई और तापमान में गिरावट के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया। लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म करने की कोशिश में जुटे हैं। देखिए, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जैसे ही तापमान में गिरावट दर्ज किया जाता है तो फौरन लोग अलाव का सहारा लेते हैं। जगह जगह पर आप सड़कों पर देखेंगे कि लोग ठंडी की वजह से अलाव का सहारा लेते हैं। कई इलाकों में मौसम में गिरावट दर्ज की गई है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान में गिरावट की वजह से कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है। सर्द हवाओं के साथ ही घना कोहरा ठंड को बढ़ाने वाला, और ऐसे में अलाव का सहारा लेते लोग दिखाई दिए। शाहजहांपुर में आज भी मौसम सर्द बना हुआ है और पूरे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में तो विजिबिलिटी काफ़ी कम हुई है, जिसके चलते सुबह के वक्त जो वाहन सड़कों पर थे उन्हें हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ा है। हालांकि आंशिक तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि जैसे जैसे आसमान साफ होगा, पारा और नीचे गिरेगा और कड़कड़ाती ठंड देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ठंड से राहत मिलती दिख नहीं रही और आने वाले समय में ठंड और ज़्यादा पड़ेगी। सुनील हंसोरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर। आगे बढ़ेंगे, बात ग्वालियर की करेंगे, जहां ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम सर्द हो गया है। रात का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री दर्ज किया गया है। मंगलवार दिन का तापमान 24.9 डिग्री रहा। तो वहीं आज सुबह अंचल में कोहरा भी देखने को मिला। आप देखिए किस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में ठंडी ठंडी हवाएं, कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, और ऐसे में तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। मौसम सर्द है। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिले, हम आपको दिखा रहे हैं सुबह से ही, अधिकतर जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम सर्द भरा हो गया है। सुशील संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर का मौसम बदला हुआ है और कोहरे के साथ साथ विजिबिलिटी भी कम हो गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा कि ग्वालियर चंबल अंचल में बीते 2 दिन से हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, उसके बाद एक तो सर्दी भी बढ़ गई है, दूसरा कोहरे का असर लगातार बढ़ा है। आज सुबह से ही ग्वालियर चंबल अंचल में कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी की बात करें तो 1000 मीटर के आसपास सुबह 7 बजे के वक्त विजिबिलिटी थी। यही वजह है कि जो उत्तर भारत और दिल्ली से जो ट्रेनें आ रही है उनकी रफ्तार भी थोड़ी धीमी पड़ गई, जिसके चलते ट्रेनें भी लेट हुई है। इसके अलावा जो कोहरा है वो पूरे अंचल में आज शुरू हुआ है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं, दिसंबर की शुरुआत से ही सर्दी जोर पकड़ेगी और अब कोहरे का असर भी लगातार रोजाना बढ़ता जाएगा। रात के तापमान की बात करें तो 14 डिग्री के आसपास है ग्वालियर में। इसके अलावा दिन का अधिकतम तापमान भी देखें तो वो 27 डिग्री के आसपास आ गया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ सर्दी का असर पड़ेगा ग्वालियर चंबल अंचल में, बल्कि कोहरा भी जो है लगातार छाएगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उत्तर भारत के कश्मीर, हिमाचल में जो बर्फबारी हो रही है उससे सीधा असर जो है ठंडी हवाओं के चलते ग्वालियर चंबल अंचल पर पड़ रहा है। बिल्कुल, और हम देख भी सकते हैं कि मौसम में कितना बदलाव देखने को मिला है और धीरे धीरे सर्दियां भी शुरू हो गई हैं। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए।
उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। ये पूरा ऑपरेशन मिशन मोड में अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मोर्चे को संभाला और एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से। जबलपुर में एक सिक्योरिटी गार्ड का हौसला इन दिनों सुर्खियों में बना है। गार्ड ने 23 साल तक फेल होने के बाद एसएससी की परीक्षा पास की है। उनके पढ़ने और पास होने की जुनून की कहानी उन लोगों के लिए मिसाल है जो हार सामने देखकर रास्ता बदल लेते हैं। 55 साल के राजकरण गणित में एमएससी पास करना चाहते थे, लेकिन वक्त उनका साथ नहीं दे रहा था। सिक्योरिटी गार्ड राजकरण ने 25 साल तक लगातार पढ़ाई कर परीक्षा पास की। एमएससी प्रथम वर्ष के लिए उन्होंने सबसे पहले 1997 में परीक्षा दी, लेकिन फेल हो गए। इसके बाद कोरोना काल के दौरान साल 2020 में उन्होंने एमएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की और फिर 2021 में एमएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षा को भी इन्होंने पास किया। तो ये वो सिक्योरिटी गार्ड हैं जबलपुर के, जो एक मिसाल बन गए हैं उन लोगों के लिए जो हार मान जाते हैं और रास्ता बदल लेते हैं। 23 साल तक कड़ी मेहनत का ही तो ये अंजाम है जब वो पास हुए हैं, और वो भी फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। 1997 में पहली बार एग्जाम दिया उन्होंने, निराशा हाथ लगी। फिर ये सिलसिला आगे चलता रहा। 2020 में उन्होंने एक बार फिर से एग्जाम दिया। 2021 में जाकर उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की, आज वो रंग लाई है। सिक्योरिटी गार्ड का काम ये करते हैं, लेकिन पढ़ने से पीछे नहीं हटे, पढ़ाई में हिम्मत नहीं हारे, और फिर उन्होंने फर्स्ट डिवीजन के साथ एमएससी की परीक्षा को क्वालिफाई किया। बार में पास हुआ हूँ, पर फाइनल मैंने 1 सेटिंग में ही निकाल ली। और फाइनल के जो सब्जेक्ट थे मेरे पांचों इंजीनियरिंग ब्रांच के चुने हमने। कोई मैकेनिकल का, कोई सिविल का, कोई इलेक्ट्रिकल का, ऐसे 5 सब्जेक्ट चुने हमने और हम 2021 में फाइनल क्लियर हो गए हैं 51% नंबर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।